ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री सम्यसारजी ग्रंथ। और श्री सम्यसारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में अभी तक हमारी कर्ता क्रम अधिकार में गाथा नंबर 85 की चर्चा चल रही थी, है ना। गाथा नंबर 85 का स्वाध्याय हम कर रहे थे, जिसका हमने गाथार्थ और टीका इनको पढ़ा है। भावार्थ को आज हमें पढ़ना है। गाथा क्या कहती है कि यदि हम व्यवहार से कहे गए उस कथन को, किस कथन को, जिसमें यह कहा गया कि पुद्गल जीव का करता है और जीव पुद्गल का करता है, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कर्ता कर्म संबंध है, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से। इस व्यवहार के कथन को यदि हम निश्चय से मान लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक दोष क्रिएट होता है। और वो दोष यह है कि एक द्रव्य दो का कर्ता होने से दूसरे द्रव्य की सत्ता का नाश हो जाएगा। अर्थात एक जीव द्रव्य का करता है, साथ में पुद्गल का भी करता है। ऐसा मानने पर दो क्रियावादित्व ठहरेगा, और दो क्रियावादित्व ठहरने पर जो दूसरा द्रव्य है जिसका कर्ता जीव बन रहा है उसकी सत्ता का नाश हो जाएगा। और यह जिनेन्द्र देव का मत नहीं है, भगवान का यह ऐसा ना ही आगम है और ना ही भगवान का ऐसा उपदेश है। उनका मत ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी द्रव्यों को, छह द्रव्यों को भिन्न जाना है, और छहों के छह द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने कार्य में रत देखा है। एक दूसरे का कार्य वे नहीं करते। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका है, सो यह भी व्यवहार मात्र है कहने के लिए, मूलतः तो ऐसा होता नहीं। इस बात को गाथा नंबर 85 में आचार्य देव हमें समझा रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे और फिर उसका भावार्थ पढ़ लेंगे। जदि पोगल कम्ममिणम् उवद्दितं चैव वेद यदि यादा दो किरियावादिरिक्तौ सज्जते सोजिनावमदम् उद्गल करम जीव जो करे उनको ही जो जीव भोगवे जिनको असम्मत दुई क्रिया से एक रूपात्मा हुए हैं, वह आत्मा दो क्रियावादिता से एक रूप ठहरेगा। हाँ जी। एक क्वेश्चन ये पूछना है इसमें, जैसे ये पोगल कम मीनम, इसको माँ पढ़ेंगे जैसे संस्कृत में तो हम। हाँ मीणम, हाँ इसमें जैसे संस्कृत में नम पढ़ते हैं, इसमें भी नम ऐसा ही पढ़ा जाएगा।
ठीक है। हम माँ पढ़ेंगे, लास्ट में ड़ा के ऊपर जो डॉट है, और इस हाँ न पढ़ते हैं ना हम, जैसे ये हाँ, संस्कृत का, यदि पुष्गल ये कर्मे। सभी में ना नहीं पढ़ते, सभी में ना नहीं पढ़ते, किसी में माँ पढ़ते, किसी में ना पढ़ते। अगला अक्षर कौन सा है उस पर डिपेंड, संस्कृत में तो नेक्स्ट अक्षर के ऊपर डिपेंड करता है कि अनुस्वार को माँ में पढ़ना है, णंग में पढ़ना है, या ना में पढ़ना है। ठीक है ना। और प्राकृत में नम, हाँ मिणम, प्राकृत में मिणम ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है। भैया प्राकृत में वैसे भी, देखो, हाँ भैया जो ये लास्ट में आता है ना, उसमें तो हम माई ही पढ़ते हैं। जो सेंटर में होते हैं ना, दो अक्षर के बीच में जो डॉट आती है, उसे हम आधा हम्म। नाम पढ़ते हैं। जैसे नहीं सुंदर, जरूरी नहीं है, स और ऐसा द नहीं के है, बीच में जो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दीदी, जो जरूरी नहीं है। देखो जैसे दो शब्द हैं, मेरे को शब्द ध्यान नहीं आ रहा, एक में माँ भी है बीच के शब्द में, एक में ना भी है, मैं नाम अक्षर भूल गया एकदम से। शंख एक शब्द है शायद, और संबंध। संबंध नहीं, उसमें डॉट, डॉट होना चाहिए। संबंध भी कह सकते हैं लेकिन उसमें माँ भी लिखते हैं कुछ लोग आधा। संबंध में आधा माँ अनुस्वार में, आता है तो हाँ डॉट आती है हाँ, संबंध में भी। तो तो स के अनुस्वार जो ऊपर है, डॉट आएगी उसमें, जो स है ना हाँ उसके ऊपर डॉट आएगी। अगर अगर हम सुंदर लिखेंगे ना, तो स और द हाँ के बीच में डॉट आएगी। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। जो ऊपर जो दो शब्दों के बीच में जब डॉट आती है, और एक शब्द के आखिरी में जो डॉट आती है, शब्द खत्म होने के बाद अंत में जो डॉट आती है, यहाँ पे बात चल रही है शब्द खत्म होने के बाद अंत में जो ऊपर डॉट आती है उसकी। तो प्राक संस्कृत में तो व्याकरण के अनुसार उसमें वो दो प्रकार के उच्चारण होते हैं, बल्कि तीन प्रकार के उच्चारण होते हैं, ना भी होता है, माँ भी होता है, और अंग ऐसा भी होता है। ठीक है ना। कुछ लोग नमो रिहंताणंग ऐसा पढ़ते हैं, कुछ लोग नमो रिहंताणम ऐसा भी पढ़ते हैं। समझ में आई बात। और यहाँ पे जैसे लिखा है पोगल कम मिणम, प्राकृत भाषा में क्या है कि संस्कृत के बहुत ज्यादा, मतलब व्याकरण के बहुत ज्यादा रूल लागू नहीं होते इसके ऊपर। प्राकृत भाषा में कोई खास व्याकरण नहीं है, एकदम साधारण और सिंपल भाषा है, कोई बहुत समृद्ध व्याकरण इसकी नहीं है। तो इसमें तो क्या है, जर्नली जो अंतिम शब्द होता है उस पे जो अनुस्वार होता है, अंतिम बिंदु, उसको माँ में ही उच्चारित करते हैं सभी में। ठीक है ना। पौगल कम्मिणम कुवद्दीतम चैव वेद यदि आदा। ठीक है ना, लेकिन संस्कृत में थोड़ा अंतर है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे इदम, नीचे लिखा ना इदम संस्कृत में, इदम, है ना। पुद्गल कर्मेदन, अब ये दन करोति तच्चैव वेदयते आत्मा। प्राक संस्कृत में माँ भी होता है, ना भी होता है, अगला अक्षर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। जो शब्द के बाद अगला अक्षर है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसको पढ़ना है, और बिल्कुल अंत में है, एकदम अंत में, तो माँ ही उच्चारित होगा, अन्य कुछ उच्चारित नहीं होगा। अब वो व्याकरण है, आप पढ़ ही रहे हैं संस्कृत, वहां अपने टीचर से पूछना इस क्वेश्चन को, वो आपको बताएंगे। मेरी जो त्रुटि हो तो मुझे भी बताना, आपके द्वारा मुझे भी सीखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरे से सीखेंगे। अब ऐसा समझते हैं, पेज नंबर 80, गाथा नंबर 85 हमने पढ़ी, इसका हम क्या पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है ना। दो द्रव्यों की क्रिया कैसी है, भिन्न ही है। अर्थात दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है, दैट मीन्स दो द्रव्यों का जो परिणमन है वह कैसा है, एक दूसरे से भिन्न ही है। अब दो द्रव्य कहकर छह द्रव्यों में लगाना, जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। ठीक, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, दोनों एक दूसरे की क्रिया को नहीं करते हैं। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता हुआ मानता है, जो जीव, जो आत्मा, जो पुरुष यह मानता है कि एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया को कर सकता है, अर्थात एक द्रव्य दो क्रियाएं कर सकता है, यानी जीव जीवत्व की क्रिया भी कर सकता है और जीव जड़त्व की क्रिया भी कर सकता है। यदि कोई ऐसा मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि दो क्रिया की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवान का मत नहीं है। ठीक है ना। लौकिक मत भी नहीं है, जिनेन्द्र भगवान का तो मत है ही नहीं, लौकिक मत भी नहीं। लोक में भी ऐसा नहीं होता कि हम मल्टीटास्किंग समझते ना खुद को, हम मल्टीटास्किंग है, हम एक साथ ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। वो अब स्थूल पर्यायों में उलझा हुआ जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो पुरुष है, पज्जई मुड़ा ही पर समय, पर्यायों को ही जो क्रिया
जिस प्रकार से मान रहा है, द्रव्य की जिसे खबर नहीं है, द्रव्य की स्वतंत्रता की जिसे खबर नहीं है, वो ऐसे स्थूल पर्याय को, स्थूल मतलब असमान जाति पर्यायों को एक द्रव्य की पर्याय मानकर, एक द्रव्य की पर्याय मानकर ऐसे ही मिथ्या दृष्टि हुआ जा रहा है। अब वो पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसा है, उसका समाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो क्रियाओं का अनुभव करता है। एक बात पिछली गाथा में क्या कहा, यदि कोई ऐसा माने कि एक द्रव्य दो क्रियाएं कर सकता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। और वह मिथ्या दृष्टि कैसा है, क्या अनुभव कर रहा है, वह गाथा नंबर 86 में आचार्य देव हमको समझाते हैं। क्या है? जम्मातु अत्तभावम पोग्गल भावम च दो विकुवन्ति तेन दुमिच्छादित्थि दो क्रियावादिनो हुन्ति। है? इतना इजी है, क्या मुश्किल है? क्या लिखा? जम्हा दू, जिस कारण, जम्हा जिस, दू अर्थात कारण, अत्तभावम आत्मा के भाव को, अत्तभावम आत्मा के भाव को, पोग्गल भावम और पुद्गल के भाव को। ठीक है ना? अब ये और जो है ना, इसमें बाद में लिखा च अर्थात और, तो आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को, जिस कारण आत्मा के भाव को, पुद्गल के भाव को और दो, दोनों को ही, दोनों को ही कुवंती करते हैं, ऐसा मानता है अथवा ऐसा जानता है अथवा ऐसा कहता है। तेण इसी कारण, तेण दू इसी कारण मिथ्या दृष्टि, इसी कारण मिथ्या दृष्टि दो क्रियावादिनों, दो क्रिया को एक कहने वाला उन्ति अर्थार्थ होता है। दो द्रव्यों की क्रिया को एक द्रव्य की क्रिया कहने वाला मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि वह दो द्रव्य की भिन्न भिन्न क्रियाओं को एक द्रव्य की हो रही है ऐसा मानता है, ऐसा जानता है। ठीक? जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दुई क्रियावादी हुए। आचार्य कुंद कुंद का बहुत बहुत उपकार है, आचार्य अमरचंद्र देव का भी। हम क्या थे व्यवहार में रत जीव, भैया रत, यहाँ पर अनादि के एक व्यवहार से जो तरीके, रत है जीव। हाँ दीदी बोलो बोलो। भैया यहाँ पर एक भैया यहाँ पर एक तरीके से जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलों की चर्चा हो रही है ना, जैसे कि हाँ बिल्कुल। देखो जी, तत्व संबंधी भूल की ही चर्चा है पूरे समय सार में। ठीक है ना? मात्र इस गाथा में नहीं, पूरे समय सार में तत्व संबंधी भूल की ही चर्चा है। ठीक है ना? स्व तत्व को नहीं जानता स्व समय, पर तत्व को निज मानता है पर समय, स्व समय पर समय, यहीं से शुरू होता ना। तो दो समय हो गए, स्व समय और पर समय। स्व समय को नहीं जानने वाला पर समय में आरूढ़ है, आसक्त है, और इसीलिए संसार में भटक रहा है। संसार से छूटने का क्या उपाय है? स्व समय को जान। ठीक है ना? तत्व संबंधी भूल ही चल रही है अभी। देखो ये गाथा और पूरा समाचार हमें यही समझा रहा है। अभी हमें लगता है ना कितना मुश्किल है ये समझना कि मैं शरीर का कर्ता नहीं हूँ, शरीर के द्वारा किया गया पाप तो मेरा है ही नहीं, इवन शरीर के द्वारा किया गया पुण्य भी मेरा नहीं है। क्या मतलब? पुण्य और पाप नहीं है, दैट मीन्स कि आचार्य ऐसा नहीं कह रहे मात्र कि पूजा पाठ आदि का करता तू नहीं है, व्रत तप त्याग उपवास आदि का करता तू नहीं है, शरीर की क्रिया का करता तू नहीं है कहकर वे ऐसा कह रहे हैं इस शरीर से होने वाला जो पाप कर्म है उसका भी करता तू नहीं है। अब ये ऐसी दुधारी तलवार है, या तो जीव क्या हो जाए, निश्चयभाषी हो जाए, है ना, एकदम, और फिर या फिर स्वच्छंदी हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। आप समझ में नहीं? तो निश्चयभाषी भी हो सकता है और स्वच्छंदी भी हो सकता है। स्वच्छंदी हो सकता है दैट मीन्स पाप में रत हो सकता है और कह सकता है कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो पुद्गल का कर्ता नहीं हूं, है ना।
ये इस एकदम कैसे तलवार की धार पर चलने जैसी बात है, नयों को समझना, आचार्य देव की बात को समझना। लेकिन इतना जोखिम उठाया आचार्य देव ने, आपको बताइए ये बात क्या बताई है कि ये जीव इस पुद्गल का कर्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है, हो नहीं सकता, चाहकर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्या समझाते हैं कि जीव भाव और पुद्गल भाव, जीव के भाव को और पुद्गल के भाव, दोनों भावों को यदि आत्मा करे, दोनों भावों को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दुई क्रियावादी हुए। यदि कोई आत्मा, कोई जीव, कोई पुरुष ऐसा मान रहा है कि मैं आत्मा तो हुई, ज्ञान दर्शन आदि का करता तो हुई, और शरीर का भी करता हूं, तो वह दु क्रियावादी है। और जो दुई क्रियावादी है वे मिथ्या दृष्टि है। एक मत है ये दुई क्रियावादियों का मत। क्या समझे? समझे नहीं समझे? उभयाभाषियों का मत है ये दुई क्रियावादियों का मत। हालांकि पूरे मिथ्या दृष्टि का ये मत है, चाहे वो निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, कैसे भी समझना। लेकिन यहाँ समझा रहे हैं कि द्वि क्रियावादी मत है कि एक द्रव्य दो द्रव्यों का कर्ता अपने को माने। और हम निरंतर क्या मान रहे हैं? सुबह से शाम तक नींद में भी हम क्या मान रहे हैं? क्या लगता है हमें? ये संसार मैं चला रहा हूँ। संसार मतलब ये घर परिवार मेरा ही संसार ही है, छोटा सा है मेरा संसार है। इस संसार का कर्ता मैं हूँ, और मैं नहीं रहूंगा तो मेरे इस संसार का क्या होगा, है ना? धमकियां भी मिलती है ना, मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा, बच्चे कौन पालेगा, परिवार कौन चलाएगा। मेरी कदर तो तुम्हें है नहीं, जब मैं चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कदर होगी कि क्या क्या करती थी मैं। हाँ, तो वो कह रहे दो क्रियावादी है ये मिथ्या दृष्टि, जिसको मालूम नहीं है अभी कि ये दो द्रव्यों का कर्ता बन रहा है। क्या कहते हैं गाथार्थ? यस्मात तु, क्योंकि आत्म भावम, आत्मा के भाव को, क्योंकि आत्मा के भाव को, और उद्गल भावम, पुद्गल के भाव को, क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को, द्वय अपि, दोनों को, ये जो दो भाव है ना, आत्मा का भाव और पुद्गल का भाव, इन दोनों को कुर्वंती, आत्मा करता है, ऐसा वे मानते हैं। वे मिथ्या दृष्टि क्यों है? हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? यदि हम आत्मा और पुद्गल दोनों के भावों का कर्ता स्वयं को मानते हैं, तो हम कौन हुए? कौन हुए? मिथ्या दृष्टि हुए। क्या हमारी मान्यता में ऐसा ही है? क्या हम ऐसा ही अनुभव करते हैं? क्या हमारा चिंतन ऐसा ही है कि मैं ज्ञान दर्शन आदि का कर्ता भी हूं और पुद्गल आदि की क्रियाओं का कर्ता भी हूं? यदि ऐसा मानते हैं तो वे क्या से हैं? तेन तो इसलिए द्विक्रियावादिना, एक द्रव्य को, एक द्रव्य के दो क्रियाओं का होना मानने वाले मिथ्या दृष्टया, मिथ्या दृष्टि भवंती है। ठीक, टीका पढ़ते हैं। निश्चय से, फिर वही बात, निश्चय से अर्थात वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो, यदि वस्तु को देखा जाए, वस्तु को समझा जाए, द्रव्य को अनुभव किया जाए, तो क्रियावादी अर्थात एक द्रव्य को दो क्रिया मानने वाले यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को, आत्मा के परिणाम को दैट मीन्स आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को, है ना? यहाँ पे ज्ञान की मुख्यता से लेंगे कि ज्ञान का कर्ता, तो आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है। यदि निश्चय से ऐसा कोई माने, क्या माने? कि द्वि क्रियावादी अर्थात एक द्रव्य को दो क्रिया मानने वाले यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को एक आत्मा करता है। मैं अपना कार्य तो करता ही हूं और शरीर का कार्य भी मैं करता हूं। अपना कार्य तो मैं करता ही हूं और साथ में द्रव्य कर्म का कर्ता भी मैं हूं। अपना कार्य तो मैं करता ही हूं, साथ में भाव कर्म का कर्ता भी मैं हूं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? देखो बहुत ध्यान से समझना। मैं अपना कार्य करता हूं और पर का कार्य करता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक होता है द्रव्य मन, एक होता है भाव मन। ठीक, क्या होता है? एक होता है द्रव्य मन, एक होता है भाव मन। कौन से मन का कर्ता जीव है? दोनों में से किसी मन का कर्ता नहीं है? है? सोच सोच के बताना, सोच के अच्छे से समझ के बताओ।
द्रव्य मन का कर्ता नहीं है मान लिया, भाव मन, भाव मन का कर्ता जीव है या नहीं है? विकल्प ही तो होगा। थोड़ा सा है। भाव मन विकल्प नहीं होगा। अब आप वो तो आप जानो आप क्या समझते हो उसको, हमें नहीं मालूम, हमने तो सवाल पूछा, आप तो उत्तर दो हमें। नहीं समझ में आई भाव बात? मन का ज्ञान अवस्था में कर्ता होता है, और ज्ञान अवस्था में भाव मन का कर्ता हुआ, क्योंकि अगर ये विकल्प भाव मन है तो, और ज्ञान अवस्था में तो वो उसे अपना कर्ता मानता है। लगता है देखो एक हमें बात भी। बताओ, सिद्धों के पास भाव मन होता है क्या? ये बताओ आप। नहीं, नहीं, सिद्धू के सिद्धों पास के भाव मन पास, नहीं होता। तो होते हैं, क्योंकि हाँ भाव सिद्धों है के जो पास भाव भाव मन होता है क्या? अब मैं आपको उलझा नहीं रहा, पहले समझना ध्यान से, भाव उलझाऊंगा मन नहीं, आपको अच्छे सामने से दिए समझाऊंगा। ऐसे दो हो गए बातें ना। समझना, समझाता हूँ। एक होता है द्रव्य मन, और द्रव्य मन के माध्यम से उत्पन्न हुआ जो संकल्प विकल्प है उसको कहते हैं भाव मन। ठीक है, समझना ध्यान से, एक हो गया द्रव्य मन, एक हो गया भाव मन। द्रव्य मन की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ संकल्प विकल्प जो आत्मा का संकल्प विकल्प रूप परिणाम है, उसको भाव मन कहते हैं। ठीक है ना? ये बात मैंने क्यों उठाई कि असंगी जीव जो होते हैं उनके पास भाव मन द्रव्य मन तो होता नहीं। जो असंगी जीव होते हैं उनके पास द्रव्य मन तो होता नहीं, तो क्या उनके पास भाव मन भी नहीं होता? तो क्या उनके पास भाव मन भी नहीं होता? कि देखा जाए, अगर मूलतः देखा जाए तो नहीं होता, नहीं होता, लेकिन संकल्प विकल्प तो होते हैं, इसलिए उसको भाव मन है ऐसा कहते हैं। अभी बात समझ में आई? तो जब जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याय में होता है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में द्रव्य मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो संकल्प विकल्प है उसको भाव मन कहते हैं। दो बातें समझ में आ गई ना? अब थोड़ा सा सूक्ष्म करते हैं कि वह जो संकल्प और विकल्प है उसमें जो ज्ञान है उसका कर्ता आत्मा है, और उसके अलावा जितना भी विकल्पात्मक भाव है, संकल्पात्मक भाव है, उसका कर्ता आत्मा नहीं। अर्थात राग में ज्ञान का कर्ता आत्मा है, राग का कर्ता आत्मा नहीं। क्रोध में ज्ञान का कर्ता आत्मा है और क्रोध का कर्ता आत्मा नहीं है। कुछ बात समझ में आई नहीं समझ में आई? सबके चेहरे ऐसे हो गए क्वेश्चन मार्क जैसे, क्या कह रहे हो भैया? नहीं, ये देखो वो हो गया ना, समझना ध्यान रस से। आदि अनुराग हाँ, आदि से निज भाव को न्यारा किया। दुई क्रियावादी संबंध समझना है ना, तो ध्यान से समझो। इतनी मोटी सी बात नहीं है कि शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है भाई, इतनी सी बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से भाव को समझना पड़ेगा आपको। आगे आने वाली गाथाएं है ना, अभी 99 और 100 नंबर के कलश पढ़ोगे और गाथाएं पढ़ोगे तब ये भाव और अच्छे से क्लियर होगा। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो जो पुद्गल का है पुद्गल से बना है, पुद्गल का रिफ्लेक्शन है, पुद्गल का निमित्त है, वो सब पुद्गल का है। और जो जो आत्मा का है वो सिर्फ जीव का है, वो उस जीव पुरुष का है, ज्ञान का है। तो जब जीव को क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध जीव का है क्या? क्रोध, क्रोध का जो परिणाम है, क्या हम उसको जीव का माने? तो आचार्य कहते हैं देखो भाई सुनो, सीधी सीधी बात, ये क्रोध में ज्ञान मिला हुआ है। मुर्दा क्रोध करता है क्या? कि बोले नहीं करता। जो जो अजीब वस्तु हैं क्या वो क्रोध करती हैं क्या? कि बोले वो तो नहीं करती। तो बोले जीव क्रोध करता है क्या? यदि ऐसा भी माने तो सिद्ध क्रोध करते हैं क्या, अरिहंत क्रोध करते हैं क्या? तो आखिर क्रोध कर कौन रहा है? तो दो द्रव्य मिले हैं। कौन कौन से दो द्रव्य मिले हैं? द्रव्य कर्म मिला है, भाव कर्म मिला है और जीव मिला है, ये दोनों मिल गए और एक क्रोध की पर्याय को इन्होंने उत्पन्न किया। तो मूलतः क्रोध क्या हो गई? असमान जाति पर्याय हो गई। क्रोध की पर्याय क्या हो गई? असमान जाति पर्याय हो गई। उस क्रोध की पर्याय में जो क्रोध क्रोध है, यानी कि जो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है भाव कर्म, वो तो सब पुद्गल के खाते में डाल दो। और जो ज्ञान ज्ञान है वो जीव के खाते में डाल दो। अब समझा कि दर्पण है, दर्पण के समक्ष हमने दिया रखा, तो ये जो बाहर दिया रखा है ये तो पुद्गल के खाते में है ही, दर्पण के खाते में नहीं है। और दर्पण में जो दिया झलक रहा है, उस झलकने वाले दिए को भी दर्पण दर्पण के खाते में मत डालो, उसको भी किसके खाते में डाल दो? इस बाहर वाले दिए के खाते में डाल दो। क्या कहा? क्योंकि ये दिया जो यहाँ रखा है ये नहीं होगा, इसकी जगह कुछ और होगा तो वो अन्य झलकेगा। अब ये सब हटाने के बाद जो बचेगा, क्या बचा? कि दर्पण बचा, जो बचा वो दर्पण के खाते का है। फिर बात समझ में ही नहीं? कंफ्यूज मत होना।
अब ये एक अलग बात है कि जब तक दर्पण को कोई देखने वाला नहीं होगा तब तक यह दर्पण है इसकी सिद्धि भी नहीं होगी। और जो देखने वाला होगा वो दर्पण में गे रूप से झलकेगा ही झलकेगा। कोई बात समझ में आ रही ना रही है? ऐसे ही ज्ञान में कोई ना कोई गे झलकेगा ही झलकेगा, क्योंकि परमित्व नाम का गुण है ना सभी द्रव्यों में, है ना? तो झलकेगा ही झलकेगा। वो कह रहे हैं जो झलक रहा है उसको मत देखो, जिसमें झलक रहा है उसको देखो। क्या दर्पण वाली कहा? एग्जांपल समझ में आ गई, लेकिन वो वाली समझ में नहीं आई। अभी समझाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़े से शब्द है ना कठिन लग रहे हैं आपको, मैं समझ रहा हूँ। कि जो दर्पण में झलक रहा है उसको मत देखो, मात्र दर्पण को देखो। ठीक है ना? जो दर्पण में झलक रहा है उसको मत देखो, मात्र किसको देखो? दर्पण को देखो। तो दर्पण के खाते में कुछ नहीं आने वाला सिवाय दर्पण के। ऐसे ही जो ज्ञान में झलक रहा है उसको मत देखो, सिर्फ ज्ञान को देखो। तो ज्ञान के खाते में क्या बचेगा कि सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं बचेगा। जो जो कुछ आपने नहीं देखा वो सब का सब पुद्गल के खाते में चला गया। कुछ बात समझ में? कि जब ज्ञान का अनुभव होगा तो क्रोध का अनुभव नहीं होगा। आत्मा की सत्ता में अनंत कर्म मौजूद होंगे, उसी समय होंगे, परंतु अनुभव में नहीं आएंगे। अनुभव में तो एक ज्ञान ही आएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अनुभव में क्या आएगा? अनुभव में एक ज्ञान ही आने वाला है, अन्य कुछ अनुभव में आने वाला नहीं है। ज्ञान पर को जाने ये अलग बात है, परंतु ज्ञान पर का अनुभव करे ये अलग बात है। जब हम ज्ञान का अनुभव करेंगे, चैतन्य का अनुभव करेंगे, इस आत्मा का अनुभव करेंगे, तो क्या उस अनुभव में आत्मा की सत्ता में पड़े हुए क्रोध आदि भाव भी अनुभव में आएंगे? बोलो, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वह ज्ञान नहीं है। मात्र जो ज्ञान है सिर्फ उसका ही अनुभव होने वाला है। जैसे जैसे आप कई बार दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, भोजन करते हो, कंकड़ आ जाता है भोजन में, तो कंकड़ का बिल्कुल भिन्न अनुभव हो जाता है या नहीं हो जाता? दाल का अनुभव भिन्न और कंकड़ का अनुभव भिन्न, ऐसा हो जाता है या नहीं होता? कैसे हो जाता है बोलो? कैसे कर लेते हो आप? कि कंकड़ की जाति स्वयं ही अपने को प्रकाशित प्रदर्शित कर रही है कि वह इस भोजन का पार्ट नहीं है। नहीं है, फिर क्या करते हो? फिर भोजन एक तरफ करते हो या कंकड़ को एक तरफ करते हो? कंकड़ को एक तरफ करते हो। और आनंद किसका लेते हो, कंकड़ का या भोजन का? भोजन। कुछ बात समझी? कि भोजन करते समय भोजन का आनंद लेते हैं, और उसमें यदि बीच में कंकड़ आता है तो कंकड़ को भोजन समझ के ग्रहण नहीं करते, तुरंत क्या कर देते हैं? उसको अलग कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी ज्ञान का वेदन करते हैं, और उस ज्ञान में जैसे ही कोई संकल्प विकल्प, क्या कहा, बीच में घुसता है, तो तुरंत क्या कर देते हैं? उसे क्या कर देते हैं? अलग कर देते। छठे सातवें में क्या हो रहा है? भोजन में कंकड़ आ रहा है बस। नहीं समझे? छठे सातवें गुण स्थान में क्या हो रहा है? कंकड़ आ जाता है। जब कंकड़ आता है तो कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, कंकड़ को छाट के अलग करना पड़ता है, फिर ज्ञान का वेदन करने लगते हैं। फिर उसमें कंकड़ आता है, और मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? वो ज्ञान का वेदन ही नहीं कर रहा, वो तो कंकड़ों का ही वेदन कर रहा है। क्या करे? कुछ बात समझे? उसे तो अभी भोजन का स्वाद ही नहीं हुआ ना, तो कंकड़ को ही भोजन मान के उसका ही ग्रहण कर रहा है, उसको ही स्वाद कर रहा है। लेकिन जब वह ये भिन्न जानता है, जब इसको यह अनुभव होता है कि ज्ञान भिन्न है और अन्य द्रव्य भिन्न है, पुद्गल द्रव्य भिन्न है, तो जब दो जातियों का ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, उद्दीप्तमान होता है, प्रफुल्लित होता है, उद्यात होता है, सूर्य की तरह चमकता है, ऐसा आचार्य देव जो आपको बताते आ रहे हैं, आरी चलती है करतर की भांति, जो उसको भिन्न करता है, तो ज्ञान का वेदन भिन्न करता है और पुद्गल को भिन्न जानता है। तो ज्ञान में उत्पन्न होने वाला जो विकल्प है, ज्ञान में उत्पन्न होने वाला जो संकल्प है, चाहे वह राग रूप है, चाहे वह क्रोध रूप है, चाहे किसी अन्य रूप है, चाहे वह मंद राग रूप है, चाहे वह तीव्र राग रूप है, वो सारा का सारा पुद्गल के खाते में जाने वाला है। क्योंकि एक ज्ञान के वेदन में ये सब आने वाले नहीं है, एक चैतन्य के वेदन में यह सब आने वाले नहीं है। उसका वेदन वे चैतन्य करता नहीं है, उनको चैतन्य भोगता नहीं है। जानता है, इसका निषेध नहीं किया उन्होंने, परंतु ना उसका वेदन करता है, ना उसका भोग करता है, ना ही उसका अनुभव होने वाला है। एक ज्ञान मात्र का ही अनुभव होने वाला है।
दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को समझा रहे हैं। और जब कोई जीव ये माने कि इस विकल्प का अथवा इस क्रोध का, इस मान का कर्ता मैं हूं, यदि वो ऐसा मान रहा है तो क्या कर रहा है, वो ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा, एक बात। और द्विक्रियावादी है वो, कि वो ये मानता है कि ज्ञान का कर्ता भी मैं हूं और क्रोध का कर्ता भी मैं हूं, ज्ञान का कर्ता भी मैं हूं और संकल्प विकल्प आदि का कर्ता भी मैं हूं। आप अपने विकल्पों से परेशान हो? हाँ, आचार्य कह रहे मत हो, तुम इनके कर्ता नहीं हो। ये सब पुद्गल के हैं। तू तो एक ज्ञान का अनुभव कर, तू एकमात्र ज्ञान का करता है, पुद्गल का करता नहीं। तू व्यर्थ ही दुखी हुआ जा रहा है। हे भगवान मेरे विकल्प, हे भगवान ये विकल्प, हे भगवान ये विकल्प, मैं कब इन विकल्पों को छोड़ूंगा, कब ये मेरे विकल्प रुकेंगे? आज तो इन विकल्पों को मैं रोक दूंगा। कैसे रोक दूंगा? आंख मूंद लूंगा, पद्मासन लगा लूंगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा और नियम ले लूंगा। क्या नियम ले लूंगा? कि इन विकल्पों को हटाकर ही मानूंगा। अरे मूर्ख, जो ऐसा मानता है कि मैं ज्ञान का कर्ता भी हूं और पुद्गल का कर्ता भी हूं, वो द्विक्रियावादी है। कर्ता बन रहा है ना, तो उनके होने का भी कर्ता बन रहा है और उनको रोकने का भी कर्ता बन रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? द्विक्रियावादी है वो, जो इस चिंता में डूबा हुआ है कि मैं इन विकल्पों को कैसे रोकूं। नरकों में नरकों के प्रमाण ही विकल्प आते हैं, स्वर्गों में स्वर्ग प्रमाण विकल्प आते हैं। समझ नहीं बात? मनुष्य गति में मनुष्य गति के प्रमाण विकल्प आते हैं, त्रिनेंज गति में त्रिनेंज गति के प्रमाण विकल्प आते हैं, स्त्रियों को स्त्रियों के समान, पुरुषों को पुरुष के समान विकल्प आते हैं, बच्चों को बच्चों जैसे विकल्प आते हैं, बुजुर्गों को बुजुर्ग जैसे विकल्प आते हैं। कुछ बात समझ में नहीं? नहीं समझ में? तुमने कभी देखा 90 साल का बुजुर्ग एकदम से उठ के वो तो जी से दौड़ पड़ा और तुमने पूछा रे ये क्या हुआ बाबूजी? कि वो मैं भूल गया था कि मैं 90 साल का हूँ, मुझे लगा मैं 12-13 साल का हूँ। क्या? प्राप्त पर्याय में तन्मय, ऐसा तन्मय है, इतना तन्मय है कि जैसे जैसे देह की स्थिति होती है, अवस्था होती है, उस स्थिति उस अवस्था को अपनी मानता है, इतना तन्मय हो जाता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। कुछ बात समझ में नहीं आई? समझे? देखो विज्ञान ने एक वो की रिसर्च, उसने रिसर्च में ये कहा कि मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, क्या 102 103 बुखार हो, उससे उठा भी ना जाए बिस्तर में से, और उसके पीछे तुम कुत्ता छोड़ दो, है तो वो ऐसा दौड़ेगा जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति दौड़ता है। समझे नहीं समझे? एकदम से उसमें जान आ जाएगी। तो कहाँ से आ गई वो जान उसके अंदर? कि उसके संकल्प में ये जान है, ऐसा विज्ञान ने कहा। हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं, मूलतः जान देह में या संकल्प या विकल्प में नहीं है। वो जो उपयोग है ना, उपयोग, वो तो इस पुद्गल से सदैव भिन्न ही है, जानदार ही है। क्या कहा? वो उपयोग तो सदैव जानदार ही है। बस ये उसमें इतना तन्मय हुआ है, उस पर्याय में इतना तन्मय हुआ है, इतना तन्मय हुआ है कि जैसे जैसे पर्याय का परिणमन होता है, तैसे तैसे अपने को उस रूप ही मानने लगता है। स्त्री पर्याय में जन्म हुआ तो ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि मैं स्त्री ही हूं, और पुरुष पर्याय में जन्म लेकर ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं पुरुष ही हूं। क्या मानता है? इन परिणामों का कर्ता स्वयं को मानता है कि ये परिणाम मेरे हैं, मेरे हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी मुनिराज क्या अनुभव करते हैं? अपने को स्त्री अथवा पुरुष अनुभव ही नहीं करते। क्या अनुभव करते हैं अपने को? अपने को एक चैतन्य मात्र अनुभवते हैं। एक चैतन्य मात्र अनुभवते हैं, इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उत्तम, कहाँ से आई वो उत्तमता उनके अंदर? कि उत्तम उस आत्मा को जानने के कारण अनुभव ही नहीं करते, देह अपने को अनुभव ही नहीं करते। समझे? इसलिए तो निडर है। समाधि मरण में भी, मरण को भी उनको महोत्सव बना दिया उन्होंने। कैसे बना दिया? मैं मरता ही नहीं। तुम जिसे मरण कह रहे हो, इस चैतन्य का तो वह मरण कभी होता ही नहीं, समाधि मरण है ना। कैसे किया उन्होंने ये बात? कैसे जानी उन्होंने? भिन्न जाना, भिन्न 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 जानने का फल है ये। समझे? किसी भी परिणाम से दुखी नहीं है, किसी भी संकल्प से दुखी नहीं, किसी विकल्प से दुखी नहीं। जो संकल्प विकल्प से दुखी होवे, परिणाम से दुखी होवे, साधु नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। और ज्ञानी किसे कहना?
संकल्पों से, विकल्पों से, परिणामों से स्वयं को भिन्न जाने, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। पढ़ो प्रथमा योग भरते जाओ, पढ़ो। युद्ध कर रहे हैं और संध्या का समय हुआ। संध्या का समय हुआ तो युद्ध के बाद जब संध्या में समाई पे बैठे तो क्या अनुभव कर रहे हैं? सबसे क्षमा मांगी, मैं गायक हूं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? नेमी कुमार बारात में सज धज के निकले, इन्हीं विकल्पों के साथ निकले ना कि विवाह करना है, और बस विकल्प बदला और सीधा कहाँ चले गए कि सभा मंडप से जाना था मंडप में और पहुंच गए गिरनार। ये सोचा भी नहीं, क्या विकल्प भी नहीं किया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या विकल्प कर रहा था, लोग क्या कहेंगे, अरे भैया वो बेचारी सजी धजी बैठी होगी और इतना खर्चा हो गया और फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। वो एकदम मस्त, विकल्पों से भिन्न जानने वाले इतने मस्त है, एकदम आनंदित। एक क्षण पहले क्या था, एक क्षण बाद क्या है, कोई परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकल्पों में आसक्त नहीं है। अपने को, ज्ञान को भिन्न अनुभव करते हैं, पुद्गल को भिन्न अनुभव करते हैं। द्वि क्रियावादी नहीं कि मैं ज्ञान का करता भी हूं और मैं पुद्गल का करता भी हूं, ऐसी द्वि क्रियावादिता उनको नहीं है। नहीं है। हम द्वि क्रियावादी हुए जा रहे हैं। भले तुम ये चिंतन कर रहे हो कि मैं देह नहीं हूं, पर उस चिंतन को तो अपना ही मान रहे हो ना कि इस चिंतन का कर्ता मैं हूं। ज्ञान का अकेले का वेदन कहाँ करते? एक चैतन्य मात्र का अकेले का वेदन कहाँ करते? बोलो। विकल्प का अनुभव करते हो, विकल्प का वेदन करते हो, विकल्प के कर्ता स्वयं को मानते हो। वे विकल्प अपने अनुसार आते हैं तो अपने को धर्मात्मा मानते हो, और जब अपने अनुसार नहीं आते तो दुखी होते हो। तो दुखी होते हो। कुछ बात समझ में नहीं? द्वि क्रियावादी या नहीं आया? इतनी मोटी बात नहीं है कि बाहर बाहर की बात है। ये तो ज्ञान में ही जो द्विक्रियावादीपना चल रहा है अनादि से, उसकी बात है। ठीक, तो क्या कहते हैं? निश्चय से द्विक्रियावादी अर्थात एक द्रव्य को दो क्रिया मानने वाले यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है। पकड़ में आई बात? इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा सिद्धांत है। सिद्धांत है दैट मीन्स ऐसा नियम है। यही नियम है मिथ्या दृष्टि होने का। क्या नियम है? कि यही एकमात्र नियम है कि जो एक द्रव्य की क्रिया को दूसरे के का कर्ता माने, एक को दो द्रव्यों की क्रिया का कर्ता माने, यही नियम है। कि कैसे जाना है भाई? दो की भिन्नता को नहीं जानता ना, इसलिए दो को एक को दो का कर्ता मान रहा है। और कैसा मान रहा है कि दो है और मैं एक का करता हूं, ऐसा तो मान ही नहीं रहा। दो को एक ही मान रहा है। इसका मूल मिथ्या तो यह है। यदि दो को दो जाने तो क्रिया में भी द्वैतवाद आ जावे, अपने आप ही आ जावे। लेकिन है ही नहीं ना, वहां तो दो जानता ही नहीं है। एक द्रव्य के द्वारा दो क्रिया के परिणाम किए गए प्रतिभाषित ना हो। जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छा रूप और हस्त आदि की क्रिया रूप, यानी कुम्हार इच्छा करता है घड़ा बनाने की और उस रूप क्रियान्वित करता है अपने हाथ पैर आदि से, उस कार्य को करने में लग जाता है। व्यापार परिणाम को जो कि अपने से भिन्न है और अपने से अभिन्न परिणाम मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित होता है। परंतु घड़ा बनाने के अहंकार से, परंतु ये तो भिन्न ही दिख रहा है ना कि घड़ा भिन्न है और कुम्हार भिन्न है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन उसको क्या अहंकार है कुम्हार को? अब बनाने के, परंतु घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी मैं घड़ा बनाता हूँ, बहुत सुंदर घड़ा बनाता हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा, देखो मैंने कितना बढ़िया घड़ा बनाया, मेरे घड़े दूर दूर तक फेमस है, मेरे जैसा घड़ा कोई और नहीं बना सकता, इस राज्य का राजा भी मेरे द्वारा बनाए गए घड़े का ही उपयोग करता है, गरीब आदमी तो मेरा घड़ा खरीद ही नहीं सकता, आदि 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 आदि। ठीक, तो क्या कहा उसने? इस प्रकार के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वह कुमार अपने व्यापार के अनुरूप मिट्टी के घट परिणाम को, जो कि मिट्टी से अभिन्न है और मिट्टी से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। क्या कहते हैं?
कि यह कुम्हार घड़ा बनाता हुआ प्रतिभासित होने पर भी स्वयं घड़े रूप परिणमित होता हुआ किसी को भी प्रतिभासित नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वो किस अहंकार से भरा हुआ है कि इसको मैंने बनाया, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा, मेरे द्वारा बनाया गया है, इतना सुंदर है, आदि आदि आदि। इस घड़े का कर्ता मैं हूं। और पिछली गाथों में स्पष्ट कर चुके हैं कि कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी, है ना। सुनार आभूषण का कर्ता नहीं है। आभूषण का कर्ता कौन है? स्वर्ण। स्वर्ण स्वयं है ना। स्वर्ण के आभूषण का कर्ता स्वर्ण स्वयं है। अब तुम्हें आभूषण बनाना होगा तो किसके पास जाओगे? सुनार के पास या स्वर्ण के पास? बोलो भैया, किसके पास जाओगे? क्योंकि सुनार तो आभूषण का करता नहीं है, है ना। ऐसा कोई तर्क पांचों करे, समय का होना जरूरी है ना। हाँ ऐसा कोई तर्क करे तो वह पांचों समयों को नहीं जानता है। दूसरी बात कि सुनहार पुरुषार्थी है सुनहार पने का। सुनहार का उपादान सुनहार में रहता है और स्वर्ण का उपादान स्वर्ण में रहता है। जब स्वर्ण आभूषण में निर्मित होता है तो सुनहार उसमें निमित्त होता है, और सुनहार जब स्वर्ण को आभूषण में निर्मित करता है तो स्वर्ण सुनहार के लिए निमित्त होता है। और अपने अपने कार्य के लिए दोनों उपादान उपादित होते हैं। समझ में? मिट्टी और पानी में क्या है? पानी मिट्टी के अनुकूल होने पर मिट्टी के लिए निमित्त का कार्य करती है। उसी प्रकार मिट्टी पानी के अनुकूल होने पर पानी के लिए निमित्त का कार्य करती है। पानी मिट्टी में डाला और मिट्टी ने पानी को सोख लिया। पानी को पीने में निमित्त मिट्टी हुई। पानी के लिए, पानी के लिए पानी मिट्टी में समा जाए, इसके लिए मिट्टी को पानी का निमित्त होना पड़ेगा। समझ में बात? और मिट्टी पानी को सोख लेवे, पानी की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए तो मिट्टी के लिए पानी निमित्त हो जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं? और मूलतः दोनों अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्य को नहीं कर रहे हैं। पानी की दृष्टि से देखने पर मिट्टी निमित्त है और मिट्टी की दृष्टि से देखने पर पानी निमित्त है। और यदि मात्र पानी पानी को देखा जाए तो पानी के अंदर अपनी उपादान योग्यता है और मिट्टी के अंदर अपनी उपादान योग्यता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? उस पानी की जगह किसी अन्य द्रव्य को डालेंगे तो नहीं मिश्रित होगा, वो अलग ही भिन्न भिन्न दूर तक नजर आएगा। पानी की जगह कोई और अन्य पदार्थ को डालने पर, है ना, मिट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं होगी। तेल से घड़ा बनाया जा सकता है? मिट्टी की जगह तेल से मथा जाए पानी को, तो मिट्टी को पानी की जगह तेल से मथा जाए और फिर घड़ा बनाया जाए। बोलो कि अनुकूल निमित्त, अनुकूल निमित्त, पकड़ में ही बात। निमित्त कौन से? निमित्त भी कौन कहलाते हैं? जो अनुकूल जान पड़ते हैं। जो अनुकूल नहीं जान पड़ते वे निमित्त भी नहीं कहलाते। समझ में बात? तुम्हें दुखी करने में निमित्त कौन है? जो तुम्हें दुखी कर पाते हैं। या यूं कहें कि जिनके निमित्त से तुम दुखी हो जाते हो वे अनुकूल कहलाते हैं, और जिनके निमित्त से तुम दुखी नहीं होते वो निमित्त भी नहीं बनते, वे तुम्हारे दुख के निमित्त भी नहीं बनते। ऐसे सुख के में भी लगाना, ऐसे ही सुख में भी लगाना। और ऐसा ही होता है, नया कपड़ा सुख देने में निमित्त होता है, वही कपड़ा पुराना हो जाने पर सुख नहीं देने में निमित्त हो जाता है ना। जब नया नया लाए और पहनकर जाना हुआ तो कितना आनंद आया। उसी कपड़े को चौथी पांचवी छठी बार फिर पहनकर जाना पड़े तो नहीं आनंद आता। अब वही कपड़ा जो सुख का निमित्त था, अब वही कपड़ा किसका निमित्त हो जाता है? गुरु जी तो और अच्छा उदाहरण देते हैं, एक रसगुल्ला खाए तो पुण्य का उदय, और दो रसगुल्ला खाने मिले तो कितने पुण्य का उदय? तो दुगना पुण्य का उदय। और 100 रसगुल्ले खाने पड़े तो 100 गुना पुण्य का उदय। क्यों? ऐसा ही है ना। कि नहीं 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 भैया, वो तो पाप का उदय। तो इससे समझ में आता है कि रसगुल्ला पुण्य का उदय नहीं है। वो तुम्हें जब तक अनुकूल भाषित होता है तब तक पुण्य का उदय, और जैसे ही तुम्हें वो प्रतिकूल भाषित होने लगा तो वही पुण्य तुम्हारे पाप में कन्वर्ट होने लगा। पकड़ में ही बात? ऐसे ही यहाँ समझाते हैं कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या समझाते हैं हमें, कि वह कुमार अपने व्यापार के अनुरूप मिट्टी के घट परिणाम को, मिट्टी के घट परिणाम को यानी कि मिट्टी जो घड़े रूप परिणमित हो रही है, जो कि मिट्टी से अभिन्न है। घड़ा मिट्टी से कैसा है? अभिन्न है।
और मिट्टी से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। अर्थात कुम्हार मिट्टी रूप होता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, घड़े रूप होता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, दोनों भिन्न ही प्रतिभासित होते हैं। इस प्रकार आत्मा भी, अब ध्यान से समझना जो हमने आपको ब्रीफ किया थोड़ी देर पहले, इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण, अज्ञान क्या है आत्मा की? द्वैत नहीं जानता, दो द्रव्यों को दो नहीं जानता, ये अज्ञान है। दो द्रव्यों को भिन्न नहीं जानता, ये अज्ञान है। दो द्रव्यों के अपने अपने स्वरूप को नहीं जानता, ये अज्ञान है। समझ में? अज्ञान के कारण छोटे बच्चे ना बिजली के बोर्ड में उंगली देने लगते हैं, है ना? क्यों देते हैं? अज्ञान के कारण। जिस जिस दिन झटका लग जाता है उसके बाद नहीं देते, उस कमरे में भी नहीं जाते। क्यों? ज्ञान के कारण। ज्ञान आ जाता है उनको, अरे भैया इसको छूने से तो करंट लगता है। और फिर जब वो जो शैतानी करता है तो माँ कहती है डालू तेरी उंगली इसमें, वो घबराने लगता है, अरे भैया नहीं नहीं नहीं। समझे ना? क्योंकि उसको झटका लग चुका ना एक बार। अज्ञान था तब तक, उसमें उसको जानने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ तो उस उधर नहीं जाता। तो मिथ्या दृष्टि कब तक पुद्गल को अपना मानता है? जब तक पुद्गल को भिन्न नहीं जानता, पुद्गल की सत्ता को अपने से भिन्न नहीं जानता, उसके स्वरूप को नहीं जानता, तो अज्ञान के कारण। पुद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, पुद्गल कर्म के अनुकूल अपने परिणाम को, ज्ञान विकल्पों के अनुकूल हो गए, यानी कि उसमें रत हो गया, ज्ञान संकल्पों में रत हो गया। ऐसे ही उपयोग इस देह में रत हो गया, ये उपयोग बाह्य में रत हो गया। जैसे पानी मिट्टी में रत हो गई, रत समझ गए ना? मिक्स हो गई, मानो पानी मिट्टी ही हो गया हो। ऐसे ये उपयोग, ये ज्ञान मानो उदगल ही हो गया हो, एकमिक दूध और पानी जैसे मिले हुए ना, दूध और पानी जैसे। तभी मुश्किल पड़ रहा था कि राग राग को क्या कर दो, उद्गल का कर दो, और राग में ज्ञान ज्ञान को आत्मा का कर दो। कितना मुश्किल लग रहा था। दूध में पानी डालो और फिर जो पानी पानी है उसे पानी का कर दो, और जो दूध दूध है उसे दूध का कर दो। मुश्किल लग रहा था, नहीं लग रहा था? ऐसे ज्ञान में जो राग मिला हुआ है दूध और पानी की तरह, उसमें ज्ञान ज्ञान का करता मैं हूं और राग राग का करता मैं नहीं हूं। विकल्पों में जो ज्ञान मिला हुआ है दूध और पानी की तरह, उसमें ज्ञान ज्ञान का करता मैं हूं और विकल्प विकल्प का करता मैं नहीं हूं। देखो कितना आसान है विकल्पों से छूटना, लेकिन कितना कठिन जान पड़ता है, कितना कठिन जान पड़ता है, बहुत मुश्किल। क्यों जान पड़ता है कठिन? क्योंकि आरी नहीं चलाई, जीव और पुद्गल के बीच की भिन्नता करने वाली भेद ज्ञान की आरी नहीं चलाई। पकड़ में बात? इसलिए कठिन जान पड़ता है। इस प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है, अपना परिणाम कैसा है? अपने से अभिन्न है, अपना ज्ञान दर्शन अपने से अभिन्न है, और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित हो। समझ में बात? यानी आत्मा चैतन्य एकमात्र ज्ञान का ही कर्ता प्रतिभासित हो, जो कि इसे होता नहीं है, परंतु पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, क्या कहा? पुद्गल के, है ना? समझे ना? संयोग उपयोग पुद्गल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म आदि, इस सब को करने के परिणाम से भरा हुआ होने पर भी यह आत्मा अपने परिणाम के अनुरूप पुद्गल के परिणाम को, जो कि पुद्गल से अभिन्न है, पुद्गल का परिणाम कैसा है? वो पुद्गल से अभिन्न है। आत्मा का परिणाम आत्मा से अभिन्न है। पानी पानी पने से अभिन्न है, मिट्टी मिट्टी पने से अभिन्न है। पानी में मिट्टी मिला देने पर या मिट्टी में पानी मिला देने पर, वो एकमेक होते हुए दिखाई देने पर भी पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और मिट्टी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? भिन्न है और अपने अपने से अभिन्न है। और पुद्गल के से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित ना हो। समझ में बात? नहीं समझ में? देखो वो कह रहे हैं कि उद्गल की क्रिया, उद्गल और जीव की असमान जाति पर्याय होती हुई दिखाई देने पर भी, जैसे मैं जीव
और वाणी का कर्ता दिखाई देने पर भी, इस वाणी का कर्ता दिखाई देने पर भी जीव जीव ही है, ज्ञान का ही करता है, वाणी का करता नहीं है। वाणी वाणी ही है, पुद्गल की करता है, पुद्गल इसका कर्म है, पुद्गल के द्वारा किया गया है। पुद्गल इसका करता है, वाणी उसका कर्म है, पुद्गल के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों कैसे हैं कि पुद्गल वाणी से अभिन्न है, अथवा वाणी इस पुद्गल से अभिन्न है, और ज्ञान आत्मा ज्ञान पने से अभिन्न है। दोनों एक दूसरे में व्यापी व्यापक होते नहीं है। भावार्थ, आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्गल के परिणाम को करता हुआ कदापि प्रतिभासित ना हो, और आत्मा की और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। क्या है कि उसको दोनों की क्रिया अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिभासित नहीं होती। क्या प्रतिभासित होता है? जीव पुद्गल का कर्ता प्रतिभासित होता है, और पुद्गल को जीव का कर्ता ऐसा प्रतिभासित करता है। ठीक, ये भी आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। मूलतः तो जीव और पुद्गल ऐसे दो भेद जानता ही नहीं है। जीव और पुद्गल दोनों को एक ही मान रहा है, और एक मानकर उसका कर्ता हो रहा है। ठीक, आत्मा की और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सभी द्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। एक जीव मात्र ही रह जाएगा छह द्रव्यों में, क्योंकि बाकी के छह तो अजीब ही हैं। और अजीब का कर्ता यदि ये जीव हो जाएगा तो उनकी सत्ता का क्या होगा? नाश हो जाएगा। तो सारे समस्त में फिर वही बात आ जाएगी, अद्वैतवादी, कि सब कुछ ब्रह्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। समझ में बात नहीं? वह अद्वैतवाद का संदर्भ सिद्ध होगा। और यहाँ पे द्वैतवादिता क्या है कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। जो ऐसे द्वैतपने को नहीं जानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, और दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न अनुभव, भिन्न भिन्न परिणाम के कर्ता प्रतिभासित होते। अब इसी अर्थ का समर्थक कलश रूप काव्य कहते हैं। अब कलश नंबर 51 और 52, 53, 54, 55 सब एक साथ ही हैं। तो कलश नंबर 51, 52 ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।